कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ गीता के श्लोक समुद्र से हमने टॉप 10 श्लोक चयनित किए हैं। जन्माष्टमी पर आप उन्हें पढ़कर कृष्ण को और अधिक ध्यान से समझ सकेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। द्वितीय अध्याय श्लोक 47। अर्थ कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। द्वितीय अध्याय श्लोक 37। अर्थ यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। कर्म में लीन रहा जाए। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेष्वपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। द्वितीय अध्याय श्लोक 62। अर्थ विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। क्रोधात् भावति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। द्वितीय अध्याय श्लोक 63। अर्थ क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। मानव उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। यद्यदचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोज्जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। तृतीय अध्याय श्लोक 21। अर्थ श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, नैन छिद्रन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। द्वितीय अध्याय श्लोक 23। अर्थ आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात की है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। चतुर्थ अध्याय श्लोक 7। अर्थ हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चतुर्थ अध्याय श्लोक 8। अर्थ सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमच्चिरेणाधिगच्छति। चतुर्थ अध्याय श्लोक 39। अर्थ श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों को त्याग कर सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 18वां अध्याय श्लोक 66। अर्थ हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो।